नमस्ते, मेरा नाम साहिबा मंसूरी है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, एक होता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, उसमें जो हम डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में कितना होता है उसको काउंट करते हैं। और एक काउंट होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल मतलब अब जो अलग अलग टाइप की जो ल्यूकोसाइट होती है, जैसे ल्यूकोसाइट दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट में आती है हमारी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इन सभी डब्ल्यूबीसी को हम क्या करते हैं, अलग अलग काउंट करते हैं, इनकी शेप देखते हैं, इनका साइज देखते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द डीएलसी इज द टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट इन विच वी मेजर द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल इन द पेशेंट ब्लड। तो डीएलसी क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं ना, जैसे ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, उनको हम क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड में कितना परसेंट है वो मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी मॉर्फोलॉजी भी हम चेक करते हैं कि उनका शेप कैसा है, उनका साइज़ कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डीएलसी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस, पहला पर्पस यही है, टू मेजर द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल। तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी सेल है, ठीक है, उनकी नॉर्मल और अबनॉर्मल, मतलब उनका नॉर्मल शेप कैसा है, उनका साइज़ कैसा है, उनका कलर कैसा है, वो चेक करते हैं। और अबनॉर्मल अगर मान लो उनके शेप में वेरिएशन हो रही है, उनके साइज़ में वेरिएशन हो रही है, तो उसका पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डीएलसी। इसके अलावा टू डायग्नोस मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर, मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर का पता लगाना है तो इसके लिए हम भी क्या करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ल्यूकेमिया, क्योंकि ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा माइलोमा, इसके अलावा एंड लिम्फोमा, इन मेलिग्नेंट डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डीएलसी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर्पस है टू डायग्नोस इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक कंडीशन। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर कोई भी एलर्जिक डिजीज हो रही है, तो उसका पता लगाने के लिए भी हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये होते हैं इसके पर्पस कि हम डीएलसी क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करने के उनके अपने पर्पस होते हैं। ठीक है, तो डीएलसी हम किस लिए कर रहे हैं, एक तो हमारी डब्ल्यूबीसी की टाइप्स कितना परसेंट में है वो हमारे ब्लड के अंदर, उनका मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए कि शेप साइज कैसा है, या फिर मान लो कोई मेलिग्नेंट डिसऑर्डर तो नहीं है लाइक ल्यूकेमिया, इनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डीएलसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ऐसी सेल होती है जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो होती है आपकी न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल एंड बेसोफिल। देखो बेटा, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेनुल्स, छोटे छोटे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में। जबकि जो हमारी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होती है ना, इनके साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार के ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कौन सी टाइप होती है, एग्रेनुलोसाइट। तो ये जो हमारे 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी है ना, इनका मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए, इनका न्यूक्लियस कौन से कलर का है, साइटोप्लाज्म कौन से कलर का है, इनमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो कैसे है, तो इनका पता लगाने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, डीएलसी परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वो देखते हैं, ए ब्लड स्मेयर इज प्रिपेयर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड विच इज स्टेन विथ रोमानोवस्की स्टेन टू ऑब्जर्व द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब ये होता है, तो डीएलसी परफॉर्म करना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करनी होगी, एक ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करनी होगी। और स्मेयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसकी एज पे एक ड्रॉप ब्लड की डालते हैं, देन स्प्रेडर स्लाइड की मदद से हम क्या करते हैं, एक स्मेयर प्रिपेयर कर लेते हैं। स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद में हमें उसको स्टेन करना होता है। ठीक है, रोमानोवस्की स्टेन। ठीक है, तो डीएलसी के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, रोमानोवस्की स्टेन। इससे हम क्या कर लेंगे, उस स्मेयर को स्टेन कर लेंगे, एंड देन उसके बाद में उस स्टेन स्मेयर को हम क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, अब क्योंकि उस स्मेयर के अंदर ब्लड सेल्स होगी, ब्लड सेल्स में हमारी डब्ल्यूबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी पांचों टाइप की होगी। ठीक है, तो उनका शेप, उनका मॉर्फोलॉजी, उनकी अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रीजेंट की। तो मैंने बताया था डीएलसी के अंदर हम कौन से स्टेन का यूज़ करते हैं, रोमानोवस्की स्टेन। रोमानोवस्की जो स्टेन होते हैं ना, मोस्ट कॉमनली स्टेन होता है जो हम हेमेटोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है
लेशमान स्टेन, दूसरा होता है जिम्सा स्टेन, तीसरा होता है राइट स्टेन। जो लेशमान स्टेन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंदर। द लेशमान स्टेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल, नॉट फॉर डब्ल्यूबीसी सेल। हेमेटोलॉजी में अगर हमें कोई भी टेस्ट करना है जिसके लिए हम स्टेन का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं रोमानोव्स्की स्टेन में? लेशमान स्टेन। अगर मैं बताऊं लेशमान स्टेन का कंपोजिशन, तो लेशमान स्टेन बनाने के लिए हमें चाहिए लेशमान स्टेन पाउडर चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए मेथेनॉल। ठीक है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लेशमान स्टेन है इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन में चाहिए हमें इडीटे ब्लड, या फिर आप कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हो, ठीक है, स्मेयर बनाने के लिए। फिर हमें चाहिए रिक्वायरमेंट में चाहिए क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए, माइक्रोस्कोप ड्रॉपर चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, सीडार वुड चाहिए एंड स्प्रेडर स्लाइड चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि हम ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द डीएलसी प्रोसीजर इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। अगर हमें डीएलसी करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, तो इसको हम कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं? 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है बेटा प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, मतलब सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होगा? ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करना होगा। सेकेंड क्या होता है? स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर, मतलब जो हमने ब्लड स्मेयर प्रिपेयर किया उसको हमको क्या करना है? स्टेन करना है। एंड जो थर्ड होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। सबसे पहले हम स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद में माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। जो हमारी ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल है उनको हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर, कि हम एक ब्लड स्मेयर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एड ए ड्रॉप ऑफ इडिटेड ब्लड ऑन द एज ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेना है, उसका जो एज होता है किनारा, उस पर हम क्या करेंगे? एक ड्रॉप किसकी डाल देंगे? इडिटेड ब्लड की, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एक स्मेयर बनाना है, तो हमें यूज़ करना होता है स्प्रेडर स्लाइड। नाउ मेक अ थिन स्मेयर बाय यूजिंग स्प्रेडर स्लाइड। तो स्प्रेडर स्लाइड की मदद से हम क्या कर लेंगे? एक थिन स्मेयर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और जब हम स्मेयर बनाते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 30 to 45 डिग्री। तो द एंगल शुड बी 30 to 45 डिग्री। एंड ये हमारी स्मेयर प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे जो होगा स्टेनिंग का, ठीक है। नाउ ड्राई द स्मेयर फॉर स्टेनिंग, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्लीन ग्लास स्लाइड लेना है, उसके एज पे एक ड्रॉप इडिटेड ब्लड की लेनी है, स्प्रेडर स्लाइड की मदद से हम क्या करेंगे? एक थिन स्मेयर प्रिपेयर कर लेंगे, और जो एंगल होगा वो 30 से 45 डिग्री रख लेंगे। अब जैसे स्मेयर स्प्रेडर स्लाइड की मदद से थिन स्मेयर बना ली, तो उसको हम क्या करेंगे? एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद हम क्या दूसरी स्टेप परफॉर्म करेंगे जो होता है स्टेनिंग का, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ लो, ठीक है। ये क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसकी एज पे एक ड्रॉप ब्लड, फिर स्प्रेडर स्लाइड की मदद से हम क्या करते हैं? इसको एक थिन स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, और जो स्मेयर होनी चाहिए वो कैसी शेप में होनी चाहिए बेटा? टंग शेप की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टेप पढ़ते हैं स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर। अब जो हमारी स्मेयर बनी ना, उनको हमको क्या करना है? स्टेन करना है। और स्टेन करने के लिए मैंने आपको बताया था रोमानोव्स्की स्टेन यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन सा? लेशमान स्टेन, ठीक है। द ड्राई ब्लड स्मेयर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेनिंग रैक। तो सबसे पहले हमारी जो स्मेयर होगी उसको कहाँ प्लेस करेंगे? जो स्टेनिंग रैक होता है ना, वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। स्टेन द ब्लड स्मेयर विथ लेशमान स्टेन फॉर 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट तक हमें उससे किससे स्टेन करना होगा? लेशमान स्टेन, ठीक है। इन लेशमान स्टेन मेथनॉल एक्ट एज अ फिक्सेटिव विच फिक्स द ब्लड सेल्स इन द स्मेयर। मैंने आपको बताया था लेशमान स्टेन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो लेशमान स्टेन पाउडर एंड मेथनॉल, ठीक है। जो इसमें मेथनॉल होता है ना, उसका काम क्या होता है बेटा? वो एक फिक्सेटिव की तरह काम करता है, मतलब क्योंकि ब्लड स्मेयर है तो उसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स होगी, तो उन ब्लड सेल्स को फिक्स करने का काम कौन करता है? मेथनॉल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लेशमान स्टेन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे? स्टेनिंग प्रोसेस डन कर लेंगे। फिर जैसे ये फिक्स हो गया, फिर हम क्या करेंगे? नाउ एड द डिस्टिल वाटर ऑन द स्टेन ब्लड स्मेयर। अब जैसे हमने लेशमान स्टेन से स्टेन किया, फिर उसको हम किससे वॉश कर लेंगे? डिस्टिल वाटर से, ठीक है। फिर हम वेट फॉर 5 to 7 मिनट एंड वॉश द स्मेयर विथ रनिंग टेप वाटर। फिर हम 5 से 7 मिनट के लिए वेट करेंगे, एंड जो रनिंग टेप वाटर होगा उससे हम स्मेयर को हम क्या कर लेंगे? वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में हम उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद में माइक्रोस्कोप के थ्रू जो भी हमारी डब्ल्यूबीसी उनको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। Air dry the smear and observe the smear under microscope। एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जो हमारी ब्लड स्मेर थी ना, मान लो ये हमारी क्या है ब्लड स्मेर, तो हमें इसको किससे स्टेन करना होता है, लेशमान स्टेन। तो इस स्मेर को हम किससे स्टेन कर लेंगे बेटा, लेशमान स्टेन से, या फिर आप जिम्सा स्टेन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप राइट स्टेन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कर लेंगे, इसको स्टेन कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट कर लेंगे डिस्टिल वाटर के साथ, मतलब इसको किससे, मतलब इस स्मेर पर हम क्या ऐड कर देंगे, डिस्टिल वाटर। और जो डिस्टिल वाटर होता है ना, वो जो हमारा स्टेन होता है ना, उससे हम क्या लेते हैं, डबल अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। फिर हम 5 से 7 मिनट तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद में हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में हमारी जो स्टेन स्मेर होती है वो क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो ये क्या थी, हमारी अनस्टेन थी, लेकिन स्टेन करने के बाद में ये हमें इसकी दिखाई देती है। अब इसको लेके जाते हैं माइक्रोस्कोप के पास, और वहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पढ़ेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेर। इन डीएलसी वी मेनली ऑब्जर्व द ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल। मैंने आपको बताया था डीएलसी के अंदर हम जो हमारी जितनी भी टाइप्स होती है डब्ल्यूबीसी का, उनको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। द स्मेर फर्स्टली एग्जामिन एट लो पावर ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसे हम माइक्रोस्कोप पर स्मेर रखेंगे तो सबसे पहले हम लो पावर ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। अगर हम अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रही या फिर सेल ऑब्जर्व नहीं हो रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद में 100x पर देख लेते हैं, ठीक है। फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द ब्लड स्मेर, ठीक है। आफ्टर लेशमान स्टेन द डब्ल्यूबीसी सेल टेक अप डिफरेंट डिफरेंट कलर। इसका मतलब ये है, जैसे ही हम स्टेनिंग करते हैं ना लेशमान स्टेन से, तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, इसके अलावा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये क्या कर लेती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर टेकअप कर लेती है। अब वो कलर को से, जैसे मान लो इनका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस अलग कलर टेकअप करता है, इनका साइटोप्लाज्म अलग कलर टेकअप करता है। इसके अलावा जो इनमें ग्रेनुल्स होते हैं उनका भी कलर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल होती है ना बेटा, उसका जो न्यूक्लियस होता है उस वो कौन सा कलर टेकअप करता है, पर्पल कलर। उसका साइटोप्लाज्म कैसे दिखाई देता है, पिंक कलर का। और उसके अंदर जो फाइन ग्रेनुल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, डार्क पर्पल कलर के। इसी के अलावा ईओसिनोफिल की बात करें तो ईओसिनोफिल का न्यूक्लियस भी कैसा दिखाई देता है, पर्पल कलर का। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, पिंक कलर का। एंड इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो होते हैं ऑरेंज रेड कलर के। फिर हम बात करते हैं हमारी बेसोफिल सेल की, तो उसका न्यूक्लियस भी कैसे कलर का होगा, पर्पल कलर का। उसका साइटोप्लाज्म कैसे होगा, ब्लू कलर का। एंड उसके ग्रेन्यूल जो होते हैं ना, वो होते हैं डार्क ब्लू कलर के, ठीक है। ये तो तीनों हो गई हमारी ग्रेनुलोसाइट। फिर हम बात करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, उसमें आती है पहले मोनोसाइट। मोनोसाइट के न्यूक्लियस का कलर पर्पल होता है। साइटोप्लाज्म कैसे दिखाई देता है, उसका पिंक कलर होता है। उसमें ग्रेनुल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, हमको पता ही है। इसके अलावा लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो लाइट ब्लू कलर का होता है। और हमें पता ही है इसमें ग्रेनुल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो बेटा आज की क्लास के अंदर इतना ही।